गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने इकोनॉमिक्स 12th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 1 से 2 पॉइंट्स कवर की थी। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड उसका ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। ओके, इंडिकेटर्स क्या है सबसे पहले देख लेते हैं इसका। ये क्या बोलना चाह रहा है? हैज़ द कंट्री अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नॉट? इफ सो, हाउ फास्ट इट हैज़ टेकन प्लेस? हाउ मच इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, प्रॉब्लम्स अराइज होती है इंडिकेटर्स के टाइम। ओके, जैसे कि इन्होंने एक सॉल्यूशन बताया कि ये इंडिकेटर्स हैं। जैसे कि इसने इस चैप्टर में 4 इंडिकेटर्स इसने बताए हुए हैं कि ये 4 इंडिकेटर्स इन्होंने काउंट किए हैं। किन्हें? कि जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टाइम, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के टाइम ये काम आएंगे। जैसे कि फर्स्ट है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, सेकंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, थर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स PQLI जिसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड फोर्थ SGI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। डे बाय डे हर एक सेशन के हिसाब से हम एक एक कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करें फर्स्ट नंबर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। ओके, ये सारे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स हैं। ओके, देख लेते हैं क्या है फर्स्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम का। जैसे कि बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर अ कंट्री इज सेड टू हैव अटेंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ हियर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीजिंग इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, ऐसे बोल रहा है कि नॉर्मली कि कंट्री की ग्रोथ नेशनल इनकम कैसे काउंट करेंगे? जब उनका रियल नेशनल इनकम कंटिन्यूस बढ़ता ही जाएगा ना, तब हम ऐसे सोचेंगे कि उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। ये वाले पॉइंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसका हो रहा है। सेकंड नंबर, इफ़ द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई द डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी द हाई, एंड इफ नेशनल इनकम इंक्रीज एट लोअर रेट द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज लो। हाँ, ये एक्चुअली ये घर के जैसी बात है। जैसे कि घर में हम ऐसे काउंट करते हैं ना कि पापा की सैलरी है ओनली, ओके, पापा की सैलरी कम है तो हम खुद की नीड्स फुलफिल नहीं कर पाते। तो सेम इसमें वही है कि एज ए कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ेगी तो उसके हिसाब से कंट्री में चेंजेस होने के चांसेस, मीन्स प्रॉब्लम सॉल्यूशन होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। ओके, तो नेशनल इनकम ऑलवेज बढ़नी चाहिए, अच्छा बोला गया है। तो नॉर्मली इसमें भी वही बोला है कि जब कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है तो उनका डेवलपमेंट, इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है, और जब कंट्री की नेशनल इनकम कम हो रही है तो उसका डेवलपमेंट भी कम रेट पे जा रहा है। इफ़ द थर्ड नंबर, इफ़ द नेशनल इनकम डज नॉट राइज it depicts the state of stagnancy, and if national income decreases there is underdevelopment or negative development. ओके, हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल एक बताया कि नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं और डिक्रीज होती जाएगी तो हमारा डेवलपमेंट, हमारी नीड्स कंट्री की वो फुलफिल अच्छी तरह नहीं होगी। तो इसके हिसाब से मैंने एक टेबुलर फॉर्मेट बनाया है, उसके हिसाब से हम समझेंगे कि ये है क्या। ओके, इसमें 2 कॉलम 2 रो है, जिसमें फर्स्ट नंबर में क्या लिख रहा है कंट्री, एंड सेकंड में एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंटेज। ओके, परसेंटेज के हिसाब से हर एक कंट्री का इसने बताया हुआ है। ओके, फर्स्ट किसका बताया उसने? नॉर्वे का बताया हुआ है 2.2, अमेरिका का 2.4, श्रीलंका का 4.5, चाइना का 7.3, इंडिया का 7.3 एंड पाकिस्तान का 4.7। इसके हिसाब से हम ऐसे पहले एस्टिमेशन कर सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट किसका है? इंडिया और चाइना का 7.3 के हिसाब से। तो हम इसके हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं कि चाइना एंड इंडिया ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एनुअल इनका ग्रोथ रेट, नेशनल इनकम एनुअली के हिसाब से अच्छी तरह बढ़ रहा है। ओके, कंपेयर देन दूसरी कंट्रीज। ओके, ये सर्वे एज अ वर्ल्ड बैंक के हिसाब से किया गया है, 2015-16 के हिसाब से लिया गया है। ओके, अभी पॉइंट्स में देखते हैं उसने क्या बोला हुआ है। सम कंट्रीज हैव अ फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम व्हेन कंपेयर टू द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, एंड हैंस सच कंट्रीज आर सेड टू बी हैव अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, इसने यही बोला है कि कुछ कंट्रीज इसमें ऐसा है कि जिनका नेशनल इनकम हायर रेट के परसेंटेज के हिसाब से बढ़ रहा है। ओके, जैसे कि इंडिया एंड चाइना। सेकंड नंबर, इट कैन बी सीन इन द अबव टेबल दैट कंट्रीज लाइक नॉर्वे, अमेरिका, श्रीलंका एंड पाकिस्तान हैव अ स्लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अ नेशनल इनकम एज अगेंस्ट इंडिया। मीन्स उनका नेशनल इनकम के हिसाब से ग्रोथ रेट कम है। थर्ड, टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से इंडिया फास्टेस्ट डेवलप करी है, ऐसा है। बट इट शुड बी द रिमेंबर दैट द कंट्रीज लाइक नॉर्वे एंड अमेरिका हैड इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट ऑलरेडी, दो
दो दे आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 2 to 3% पर एनम इन दी प्रेजेंट। ओके, उनके हिसाब से ये भी बोला है कि नॉर्वे, इंडिया, अमेरिका भी अच्छी तरह ग्रोथ कर रही है। ओके, अभी उनके लिमिटेशन हम देखेंगे, लिमिटेशन में क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर लिमिटेशन इसने बताया कि डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। ओके, कौन सी डिफिकल्टीज आती है कि अच्छी तरह हमारी कंट्री की ट्रू नेशनल इनकम फाइंड करनी हो तो कौन सी डिफिकल्टी हमको फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले है कि डबल काउंटिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल्फ कंजप्शन, डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। जब प्रोडक्ट काउंट किए जाते हैं ना तो उस सिचुएशन में बहुत सारे प्रोडक्ट डबल काउंटिंग होते हैं, तो उसके थ्रू नेशनल इनकम अच्छी तरह काउंट नहीं कर पाएंगे। और उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम, इलीगल इनकम, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेशन। अवॉइडेंस मीन्स जो टैक्स अवॉइड करते भरते नहीं, एवेशन मीन्स चोरी करना, बार्टर ट्रांजेक्शन, इलिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पर्सन इन मोर देन वन ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा मेक्स इट डिफिकल्टीज टू एस्टिमेट द ट्रू नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ओके, ये सारी डिफिकल्टीज ऐसे बहुत सारी हैं, इन्होंने नॉर्मली थोड़ी डिफिकल्टीज इन्होंने कंसीडर की यहाँ पे। ओके, जो नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम फेस करनी पड़ती है। सेकंड, पॉपुलेशन। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ओके, ये ऐसा बोल रहा है कि पॉपुलेशन भी एक बड़ी वजह है नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम। ओनली नेशनल इनकम के थ्रू हम इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं काउंट कर सकते। ओके, डेवलपमेंट काउंट होने के टाइम। ओके, हैंस द एक्सटेंट ऑफ पॉपुलेशन शुड ऑल्सो बी नोन। ओके, तो उसमें उन्होंने एक पॉपुलेशन का रोल भी रखा है कि पॉपुलेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है। इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज लेसर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन देन डेवलपमेंट इज सेड टू बी द नेगेटिव। ओके, ये ऐसा बोला है कि जो नेशनल इनकम का ग्रोथ है ना वो लेस हो रहा है, कम हो रहा है पॉपुलेशन की ग्रोथ में, तो वो ऐसा गिनाया जाएगा कि डेवलपमेंट नेगेटिव वे में जाएगा। बट इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ऐसे बोलें कि नेशनल इनकम का ग्रोथ हायर हो और पॉपुलेशन लो हो। ओके, पॉपुलेशन के हायर होने के बावजूद भी नेशनल इनकम हायर हो रही है, ऐसे एक पॉजिटिव वे में हो, तो उनका डेवलपमेंट भी इकोनॉमी का पॉजिटिव वे में जाएगा। ओके, अभी थर्ड नंबर इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कौन से मेथड्स हैं वो भी देखें इन्होंने। देयर आर डिफरेंट मेथड्स यूज टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड। हाँ, हर एक कंट्री नेशनल इनकम काउंट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाती है, जिसकी वजह से सबका डिफरेंट वे से नेशनल इनकम काउंट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम आर प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स। इन्होंने एक मेथड बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स जिसमें प्रोडक्शन मेथड है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड्स हैं, इन्होंने दो यहाँ पे कंसिडर किए हैं। व्हेन अ कंट्रीज नेशनल इनकम इज अ मेजर्ड थ्रू टू डिफरेंट मेथड्स द रिजल्ट इंस्टीड ऑफ रिमेनिंग द सेम डिफर। ओके, रिमेनिंग सेम एंड डिफर, इसने ऐसा बोला है कि इसके हिसाब से ऐसा बोला है कि एक कंट्री नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम दो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करिए, जिसका रिजल्ट हम कैसे भी आ सकता है, सेम भी हो सकता है और दोनों का डिफरेंट भी हो सकता है। और लास्ट में इन्होंने ऐसा बोला है कि एज डिफरेंट कंट्रीज अडॉप्ट डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, इंटरनेशनल कंपेरिजन बिकम डिफरेंट्स। ओके, डिफ़िकल्टीज़। ओके, नॉर्मली ऐसा बोला है कि हर एक कंट्री खुद की सॉल्यूशन के हिसाब से और खुद की इन्वेंशन के हिसाब से अलग अलग तरीके अपनाती है, मेथड्स यूज़ करती है कि नेशनल इनकम काउंट करने के टाइम। तो हर एक कंट्री के हिसाब से कंपैरिजन जैसे करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर इंडिकेटर्स कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेकंड नंबर इंडिकेटर पे। ओके, थैंक यू।